हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज लेवल 1 में लेक्चर 5 होगा बेसिक न्यूमेरिकल्स में। तो वेक्टर पे ही सवाल है। ये बहुत ही बेसिक सवाल है और कॉन्सेप्ट की दृष्टि से सही सवाल है। आई कैप प्लस जे कैप वेक्टर का परिमाण ज्ञात कीजिए। यानी इस परिमाण मतलब क्या होता है, यानी ये सदिश है दिया हुआ और ये सदिश का मुझे क्या ज्ञात करना है, परिमाण ज्ञात करना है। परिमाण बोले तो लंबाई क्या ज्ञात करना है। ये एक सदिश है, इसका क्या ज्ञात करना है, लंबाई ज्ञात करना है। इनको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे लिख लेंगे लेट। क्या लिख लेंगे बाबू, लेट वेक्टर ए इक्वल्स आई कैप प्लस जे कैप। और यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे कोई भी ब्रैकेट ओपन करके लिखे हैं, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट छुपा हुआ है, इनको लिख देना है। इनके साथ कोफिशिएंट क्या है, ए 1 जुड़ा हुआ है, इनके साथ भी 1 जुड़ा हुआ है। एक से गुना कर सकते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर ए इक्वल्स 1 आई कैप प्लस वेक्टर, तो आई कैप में भी 1 से गुना और जे कैप में भी 1 से गुना। बट आप लोग जाने पढ़े होंगे आप लोग 2 डायमेंशनल रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, सदिश का द्विविमीय वियोजन। तो यदि वेक्टर ए का द्विविमीय वियोजन किया जाएगा तो ये होता है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ऐसा आप लोग पढ़ चुके हैं, पढ़े कि नहीं, पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे हम कंपेयर कर लेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे। ए एक्स का वैल्यू क्या है 1 और ए वाई का वैल्यू क्या है 1। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि ए एक्स के सीध में क्या है 1, तो ए एक्स का मान कितना है 1, और ए वाई के सीध में 1, तो ए वाई का कोफिशिएंट है ये, ए वाई का मान भी 1। अब बाय फिगर भी समझ सकते हैं। यदि फिगर यहाँ पे बना लिया जाए और आप फिगर देख सकते हैं, ये यदि है आपका क्या चीज ए एक्स और यदि ये क्या है ए वाई, यहाँ पे क्या निकलना है आपको ए, तो ए ही है, कर्ण है लंबाई, और इस एंगल को मान लेते हैं कितना, हम लोग थीटा मान लेते हैं। आप लोग जानते हैं कर्ण बराबर रूट अंडर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, तो रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो ए इक्वल्स कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, फिर 1 बराबर क्या होगा √2। बुक में यूनिट लगा के लिखा होगा, यूनिट मात्रा के, यही आंसर होगा। यूनिट नहीं भी लिखेंगे तो कम चल जाएगा। इन प्रकार ये, इस प्रकार ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए इनको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक पिंड जिस पर 10 न्यूटन का बल लगा है, बल की दिशा से 60 डिग्री कोण बनाते हुए 5 मीटर विस्थापित होता है। बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, बल द्वारा किया गया कार्य कितना होगा। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है उनको लिख लेना है। तो सबसे पहली बात लिख लेंगे गिवन। क्या लिख लेंगे, गिवन। तो F बराबर कितना दिया हुआ है 10 न्यूटन फोर्स, यानी बल दिया हुआ 10 न्यूटन, और ये विस्थापन D कितना दिया हुआ, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर। कितना मीटर 5 मीटर, तो ये 5 मीटर दिया हुआ है, और थीटा कितना दिया हुआ है 60 डिग्री, और W निकालना है, W इक्वल्स वाट। आप लोग सूत्र जानते हैं वर्क का, W इक्वल्स एफ डी कॉस थीटा होता है, या एफ एक्स कॉस थीटा, या एफ एस कॉस थीटा होता है, कोई भी सूत्र लिख लीजिए आप। तो W बराबर सूत्र होता है एफ डी कॉस थीटा। तो W इक्वल्स एफ का मान दे दीजिए 10, मात्रक को अलग लिख लो न्यूटन, गुना D का मान 5 मीटर, गुना कॉस कितना डिग्री 60 डिग्री। तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 10 गुना 5 गुना कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, और न्यूटन मीटर को क्या लिखते हैं जूल। न्यूटन मीटर इक्वल्स जूल। अब काट दीजिए, 2 5 10, 5 25, तो आंसर क्या आ गया आपका 25 जूल। ये हो गया आपका आंसर। चलिए इनको नोट कीजिए। थर्ड नंबर का सवाल है, एक वस्तु पर एक बल F इक्वल्स वेक्टर F इक्वल्स 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप न्यूटन आरोपित है। यदि वस्तु में उत्पन्न विस्थापन वेक्टर x इज इक्वल टू 4 आई कैप प्लस जे कैप मीटर है, तो बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये बहुत ही बेसिक सवाल है, कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको। तो वर्क का सिंपल हम लोग डॉट प्रोडक्ट है, वर्क एक डॉट प्रोडक्ट है, जानते हैं सभी।
तो यहाँ पे W इक्वल्स क्या लिख लेते हैं हम लोग जानते हैं कि W इक्वल्स होता है वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी। डी के बदले में आप x का प्रयोग कर सकते हैं। किसका प्रयोग? वेक्टर x का प्रयोग कर सकते हैं। तो W इक्वल्स वेक्टर एफ डॉट वेक्टर x यहाँ पे पुट कर देंगे तो वेक्टर एफ का कितना है 3i कैप प्लस 2j कैप डॉट x का दे देंगे कितना 4i कैप प्लस j कैप। अब ये हो गया। इसको हम डॉट प्रोडक्ट में निकालते हैं तो इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक डॉट प्रोडक्ट करके आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप का मान कितना होता है एक। दो समान एकांक सदिश का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है एक। इनसे निकाल सकते हैं या आप डायरेक्ट भी इनको कैलकुलेट कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? जो स्वजातीय होगा उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए बस, और कुछ नहीं करना। विजातीय वाले को मल्टीप्लाई नहीं करना, ये भी एक तरीका है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। स्वजातीय वाला कौन? आई कैप और आई कैप, ये स्वजातीय है तो आई कैप वाले को आई कैप से ही गुना करना है। तो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 3 और यहाँ पे आई कैप का कोफिशिएंट कितना है 4, यानी इसका गुणक कितना है 3 और इसका 4 है। तो 3 गुना कितना लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई 4 और बाद में की अभी छोड़ देंगे, ठीक है। और फिर देखिए दूसरा स्वजातीय मिलाते हैं जे कैप और यहाँ पे क्या है जे कैप, इसमें तो गुणक है ही नहीं तो यहाँ पे प्लस है तो क्या दे देंगे प्लस 2। यहाँ पे नहीं है गुणक कितना मान सकते 1 तो 2 गुना 1, या नहीं भी लिख सकते छोड़ देंगे यहाँ पे नहीं है। बाद बाकी को 2 गुना 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे नहीं है कुछ कितना माना जाएगा 1 मान सकते हैं। आप क्या मान सकते हैं? एक एक्चुअली लिखा नहीं जाता, आप मान सकते हैं। यहाँ पे नहीं है कुछ तो कितना है 1 है। अब ये कितना हो जाएगा 4 तिया 12 अब प्लस 2 गुना 1 2 तो 12 2 14 जूल। ये इसका क्या हो गया आंसर। बनाने का सिंपल तरीका बता दिए कि स्वजातीय वाले के अंक को क्या करते हैं गुना कर लेते हैं। स्वजातीय जो एकांक सदिश है उनके अंकों को एक दूसरे में क्या कर लेते हैं गुना कर लेते हैं, बस हो गया। प्लस का चिन्ह है तो प्लस, मतलब यहाँ पे स्वजातीय वाला 2 बार आया है, एक बार आई कैप दूसरा बार जे कैप और जे कैप। तो 3 गुना इसका स्वजातीय देख लीजिए 3 इसका 3 है, इसमें कितना है आई कैप 4, 3 गुना 4। यहाँ पे जे के साथ क्या है 2 प्लस प्लस प्लस, ये ध्यान रखिएगा 2 इसमें नहीं है कुछ तो कितना माने हैं 1 तो 3 चौके कितना हुआ 12 2 गुना 1 कितना हुआ 2 12 2 14। और यदि डॉट प्रोडक्ट से भी करते तो आ जाता, वो लॉन्ग हो जाता, ये शॉर्ट से ही है। चलिए इनको नोट कीजिए। चलिए सवाल दिया हुआ है यदि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण होगा। तो सबसे पहली बात लिख लेंगे हम लोग क्या चीज गिवन लिखेंगे। यहाँ पे लिख लिए गिवन, क्या लिख लिए गिवन। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का क्या चाहिए मॉडुलस इक्वल्स 0। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसका वैल्यू क्या होता है ए बी साइन थीटा, तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे ए बी साइन थीटा इक्वल टू 0। तो साइन थीटा इक्वल्स क्या हो जाएगा 0 बटा कितना ए बी। तो ये आपका साइन थीटा बराबर 0 में ए बी से भाग देंगे क्या होगा 0। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल्स 0, तो साइन थीटा इक्वल्स साइन 0 किसका मान होता है साइन 0 डिग्री का। साइन कितना डिग्री का 0 डिग्री का, तो थीटा इक्वल्स कितना डिग्री 0 डिग्री। आंसर यही हो गया आपका। चलिए इनको नोट कीजिए, बेसिक यही है। चलिए नेक्स्ट सवाल है यदि मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी तो वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के बीच का कोण होगा। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे जो दी हुई है, इनको लिख लीजिए गिवन। क्या लिख लेते हैं बाबू गिवन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या चाहिए ए बी। इसका मान तो आप लोगों को बता चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में। इसका मान क्या होता है ए बी साइन थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है ए बी साइन थीटा बराबर क्या होगा ए बी। तो साइन थीटा इक्वल्स क्या होगा ए बी या बटा ए बी, ये कट कैंसिल आउट, 1/1 का मतलब कितना हो गया 1। आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर कितना हो गया बाबू 1। तो साइन थीटा तो 1 किसका वैल्यू होता है साइन 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री का। तो थीटा इक्वल्स कितना डिग्री 90 डिग्री, और 90 डिग्री को कितना लिखते हैं π/2 रेडियन। क्या लिखते हैं π/2 रेडियन भी लिखते हैं, तो इसको लिख सकते हैं π/2 रेडियन। यही आंसर आपका हो गया। चलिए इनको नोट कर लीजिए। इनको नोट कर लिए होंगे।
आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।